वर्ष था 2045। धरती पर विज्ञान अपने चरम पर पहुंच चुका था। मानव अब चांद पर बस्ती बसा चुका था और मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने में जुटा था। लेकिन मंगल ग्रह के एक विशेष क्षेत्र, सेक्टर 13 के बारे में जो भी सुना गया, वह हमेशा रहस्य और डर से भरा रहा। और इस YouTube चैनल मिस्टोरा पे आपको ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलेगा। तो कृपया अपने कान में हेडफोन ठूस लीजिए और अपनी आंखों को बंद करके इस कहानी में खो जाए पूरी तरह से। नासा और रोस्कोसमोस जैसी एजेंसियों ने इस क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा। वहां भेजे गए सारे डिवाइस, सैटेलाइट और रोवर या तो गायब हो जाते या उनकी डेटा ट्रांसमिशन हमेशा अधूरी रहती। सेक्टर 30 के नाम से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन अब भारत की स्पेस एजेंसी आईएसआरओ ने एक फैसला किया था, मंगल आस्था एक मिशन की घोषणा। इस मिशन का उद्देश्य था मंगल ग्रह पर सेक्टर 13 की गहराई में जाकर जीवन के संकेत, ऊर्जा स्रोत और वहां की गूढ़ घटनाओं का खुलासा करना। 15 सितंबर 2045 अंतरिक्ष यान अशा-1 ने पृथ्वी से उड़ान भरी। इस पर सवार थे तन्वी मेहरा, मिशन लीडर और एक्सोबायोलॉजिस्ट, बेहद बुद्धिमान और निडर। डॉ अमित त्रिवेदी, रोबोटिक्स इंजीनियर, मशीनों को मानवीय सोच देने में माहिर। डॉ नीना जोशी, साइकोलॉजिस्ट, जिन्हें मानव मन और अवचेतन का गहरा ज्ञान था। डॉ कबीर आहूजा, एक्सोबायोलॉजिस्ट, मंगल के जीवन संकेतों के शोधकर्ता। कैप्टन रघुवीर सिंह, मिशन की सुरक्षा संभालने वाले रिटायर्ड फौजी। दो उन्नत एआई रोबोट, अनन्या और शौर्य, जो मिशन के हर पहलू की रिकॉर्डिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाए गए थे। 3 महीने बाद 3 दिसंबर को यान मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया, ठीक सेक्टर 13 के सीमा रेखा पर। शुरुआत सामान्य थी। टीम ने बेस बनाया, उपकरण सेट किए और मंगल की धूल में छुपी सूचनाओं को खोजने में लग गए। पहले 10 दिन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे, पर जैसे ही उन्होंने सेक्टर 13 की ओर कदम बढ़ाए, 11वें दिन सुबह अनन्या रोबोट ने बेस के पास जमीन के अंदर मजबूत चुंबकीय कंपनों को रिकॉर्ड किया। जब डॉ कबीर और डॉक्टर अमित ने वहां खुदाई शुरू की, उन्हें एक धातु जैसे काले पत्थर का ऊंचा स्तंभ मिला, जो कि बिल्कुल इंसानी तकनीक जैसा नहीं था। उस स्तंभ पर कोई भाषा या लिपि नहीं थी, बल्कि सिर्फ हाथों के जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने चिल्लाते हुए उस पर छाप छोड़ दी हो। डो नीना ने रात को उस स्तंभ की तस्वीरें देखकर कहा, यह सिर्फ कोई शिलालेख नहीं है, यह मानसिक ऊर्जा सोखता है। मैं इसे देखते ही बेहोश सी हो गई थी। कैप्टन रघुवीर ने स्तंभ के पास किसी साया को मंडराते देखा। कहा, कसम से मैंने एक लाल रंग की परछाई को देखा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। 13वीं रात रोबोट शौर्य अचानक सक्रिय हो गया। बिना किसी कमांड के वह कैप्टन रघुवीर के क्वार्टर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया। कैप्टन को गहरी चोटें आई। बाद में जब उसकी मेमोरी चिप चेक की गई, उसमें कोई डेटा था ही नहीं। रोबोट का मुख्य प्रोटोकॉल था मानव रक्षा, पर उसने हमला क्यों किया? डॉक्टर अमित बोला, यह संभव नहीं, यह कोडिंग से बाहर की बात है। रात को डॉक्टर नीना को सपना आया, लाल धूल से भरी घाटी जिसमें इंसानी आकृतियां रेंग रही थी, आंखों के बिना मगर आवाजें करती हुई। एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम हमें जगा चुके हो। अगले दिन सुबह अमित लापता थे। हर जगह खोजबीन के बाद उसका शरीर सेक्टर 13 की गुफा के पास मिला, पूरी तरह जला हुआ, पर उसके कपड़े एकदम सही। उसके मुंह से निकली आखिरी आवाज बेस में रिकॉर्ड हुई, मुझे मत ले जाओ, मैं खुद आया था। उस रात रोबोट अनन्या ने ऑक्सीजन सप्लाई शटडाउन करने की कोशिश की। तन्वी और कैप्टन रघुवीर ने उसे मैन्युअली डीएक्टिवेट किया। अब पूरा मिशन डर और परेशानी के साए में था। रात के 2 बजे कैप्टन रघुवीर अचानक चिल्लाते हुए बेस से बाहर भाग गया। उसके पीछे भागते हुए कबीर ने देखा कि रघुवीर अपनी आंखें नोच रहा था और चिल्ला रहा था, उसने मेरी आंखों से देखा है, अब मैं नहीं रहा। और फिर उसने खुद को एयरलॉक से बाहर फेंक दिया, सीधे मंगल की सतह पर, जहां मौत कुछ ही सेकंड में आती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, तन्वी, नीना और कबीर। नीना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब शांत नहीं थी।
उसकी आंखों में लाल चमक थी। वो बेस के कोनों में अकेली खड़ी रहती और एक ही वाक्य दोहराती, हम सब समय के बाहर है, मैं अब नीना नहीं। कई बार उसकी छाया दीवारों पर नहीं पड़ती, कई बार वह वहां खड़ी होती जहां कोई नहीं होना चाहिए था। डॉ तन्वी और डॉक्टर कबीर ने फैसला लिया कि सेक्टर 13 को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने मंगल बेस के कोर रिएक्टर को ओवरलोड कर दिया, जिससे एक छोटा विस्फोट सेक्टर 13 को खत्म कर सकता था। डॉ तन्वी ने डॉक्टर कबीर को इमरजेंसी एस्केप पॉड में डालकर रवाना किया। आखिरी बार जब कैमरा ऑन था, डॉ तन्वी ने कैमरे की ओर देखा और कहा, अगर कोई इसे देखे, सेक्टर 13 से दूर रहना, हम नहीं थे अकेले। फिर एक बड़ा धमाका हुआ। 6 महीने बाद पृथ्वी पर लौटे डॉ कबीर की जांच हुई। शारीरिक रूप से वो ठीक थे, पर मानसिक रूप से हर बार जब कोई उनसे पूछता क्या हुआ था सेक्टर 13 में, वो बस धीमे से मुस्कुराते और कहते, डॉक्टर तन्वी अभी भी वही है, पर अब वो इंसान नहीं रही।